नमः शिवाय। ओम गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वती खंडे अथ चतुस्त्रिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। वशिष्ठ जी ने कहा, इंद्रस्वामी नामक 14वें मनु के वंश में एक अनरण्य नामक राजा हुए थे। मंगलारण्य का पुत्र ये अनरण्य शिव भक्त तथा 7 द्वीप पर्यंत पृथ्वी का राजा था। उसने भृगु को पुरोहित बनाकर 100 अश्वमेध यज्ञ किए। यद्यपि देवता उसे इंद्र पद दे रहे थे, किंतु उसने स्वीकार नहीं किया। हे हिमालय, उस राजा के 100 पुत्र हुए और एक पद्या नाम की कन्या हुई, जो लक्ष्मी के सदृश सुंदरी थी। हे हिमालय, जितना प्यार उसे 100 पुत्रों से था, उससे भी अधिक उसे वह कन्या प्रिय थी। उस राजा की 5 पटरानियां थीं, जो राजा को प्रिय थी। अंत वे सभी सौभाग्यवती थी। वह कन्या अपने पिता के घर में युवती हो गई। अच्छे वर को ढूंढ लाने के लिए उसने पत्र भिजवाया। एक दिन महर्षि पिप्पलाद अपने आश्रम को जाने के लिए तत्पर थे। उन्होंने उस निरंजन तपोवन में एक गंधर्व को देखा। काम शास्त्र कुशल वह अपनी स्त्री के साथ श्रृंगारस समुद्र में डूबकर विहार कर रहा था। उसे देखकर उस मुनिवर के हृदय में काम वासना जाग गई। वह तपस्या में ध्यान न देकर विवाह करने की चिंता में पड़ गए। इस प्रकार काम वासना से पीड़ित उस पिप्पलाद नामक श्रेष्ठ मुनि का बहुत समय बीत गया। एक दिन पुष्पभृता नदी में स्नान करने के लिए मुनिवर जा रहे थे। उन्होंने लक्ष्मी के सदृश सुंदरी उस राजकन्या पद्मा को देखा। मुनि ने आसपास के लोगों से पूछा कि ये कन्या कौन है। शाप के भय से व्याकुल लोगों ने बतलाया। लोगों ने कहा, ये अनरण्य राजा की पद्मा नामक कन्या है, जो लक्ष्मी के सदृश है। इस उत्तम गुण वाली को अनेक राजा चाह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, उस कन्या को पाने का इच्छुक वह मुनि सत्यवादी लोगों की इस बात को सुनकर मन ही मन अत्यंत घबरा गया। हे हिमालय, मुनि के स्नान किया, फिर अपने इष्ट देव शिव जी की पूजा की। उसके बाद वह कामी भीख मांगने के लिए अनरण्य की सभा में गया। राजा ने मुनि को देखकर भयभीत होकर मधुपर्क आदि देकर प्रणाम किया। भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। उसकी पूजा का स्वीकार कर मुनि ने राजा से उसकी कन्या को मांगा। कुछ भी कहने में असमर्थ राजा चुप हो गए। मुनि ने कहा, हे राजन, अपनी कन्या मुझे दे दो, नहीं तो एक क्षण में सब भस्म कर देता हूँ। हे मुनि, उस मुनि के तेज से राजा के नौकर चाकर सभी घबरा गए। उस वृद्ध ब्राह्मण को देखकर राजा परिजनों के साथ रोने लगा। ऐसा करने में असमर्थ रानियां रोने लगी। कन्या की माता महारानी शोक से व्याकुल हो गई। हे हिमालय, उसके पुत्र भी दुखी हो गए। अधिक क्या कहा जाए। राजा के सभी संबंधी शोकाकुल हो गए। इसी बीच विद्वान ब्राह्मण श्रेष्ठ गुरु पुरोहित राजा के समीप आए। राजा ने उनकी प्रणाम सहित पूजा की और उनके सामने रोने लगा। सब कुछ उन्होंने सुनाकर अब मुझे क्या करना चाहिए ये पूछा। उसके बाद राजा ने गुरु, ब्राह्मण, पंडित तथा पुरोहित और शास्त्र एवं नीति को जानने वाले 2 पंडितों ने राजा को समझाया। राजा, रानी, बालक, कन्या सभी शोकाकुल थे। उनको देखकर सबके हित की उत्तम नीति को गुरु तथा पुरोहित ने कहा, हे बुद्धिमान राजा, हम दोनों की हितकारक बात को सुनो। परिवार के साथ शोक मत करो, अपनी सब बुद्धि को शास्त्र के वचनों में लगाओ। हे राजा, आज अथवा साल भर बाद योग्य ब्राह्मण को या किसी और को तुम्हें कन्यादान करना ही है। ब्राह्मण से उत्तम वर तीनों लोकों में हम नहीं देखते। मुनि को कन्यादान देकर अपनी संपत्ति की रक्षा करो। हे राजा, जब एक के कारण संपूर्ण संपत्ति का नाश हो रहा है, तो उसे देखकर अपनी संपत्ति की शरणागत बनकर रक्षा करो। वशिष्ठ जी ने कहा, राजा के विद्वानों की सलाह को मानकर बार बार विलाप करते हुए अपनी अलंकृत कन्या मुनिवर को दे दी। हे हिमालय, उस मुनि ने उसके साथ विधि पूर्वक विवाह किया और लक्ष्मी जैसी उस सुंदरी पद्मा को लेकर वह अपने घर गया। उस वृद्ध ब्राह्मण को अपनी कन्या देकर दुखी वह राजा अपने परिवार वालों को छोड़कर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। हे हिमालय, पति के वन चले जाने पर उसकी स्त्री भी पति के शोक से मर गई। राजा के बिना पुरोहित आदि पूज्य लोग, पुत्र तथा नौकर चाकर सब मूर्छित हो गए। दूसरे लोग शोच में पड़ गए। उनकी केवल सांस चल रही थी। अनरण्य ने वन जाकर कठोर तप करके शिव जी की आराधना कर उत्तम शिवलोक प्राप्त किया। उस राजा की कीर्तिमान नामक धर्मात्मा ज्येष्ठ पुत्र था। उसने पुत्र के समान प्रजा की रक्षा करते हुए राज्य किया। हे हिमालय, तुम्हारे कहने के अनुसार मैंने अनरण्य के उत्तम चरित्र को सुनाया, जिस प्रकार उसने कन्या देकर अपने वंश तथा धन की रक्षा की है। गिरिराज, तुम भी इसी प्रकार शिव जी को कन्या देकर अपने कुल की रक्षा करो और देवताओं को भी
अपने वश में कर लो। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में अनरण्य चरित्र वर्णन नामक 34वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।